नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। काजू भुने प्लेट में विस्की ग्लास में रामराज उतरा है विधायक निवास। आदम गौंडवी साहब की यह पंक्तियां लोकतंत्र के उस व्यवस्था के ऊपर करारा तमाचा है जहां पर सरकार, समाज, सिस्टम और लोगों और वहां से चुने हुए जनप्रतिनिधियों, चाहे विधायक, सांसद, चाहे मंत्री, उनके बीच जो बनी खाई है आज तक दूर नहीं हो पाई है। देखने को तो 75 साल हमारे आजादी को बीत चुके और इस समय हम लोग आजादी का अमृत काल नव्य और भव्य तरीके से मना रहे हैं, जैसा कि सरकार कह रही है, सिस्टम कह रहा है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा 2024 के चुनाव एकदम अंतिम चरण पर है। 6 चरण बीत चुके हैं, आखिरी चरण 4 दिनों बाद होगा, जिसके बाद फिर से नई सरकार चुनी जाएगी और तमाम इस चुनावी दौर के बीच जो वादे इरादे जनता से किए गए उसको पूरा करने की कवायद शुरू की जाएगी। लेकिन यह कैसा लोकतंत्र है, यह कैसी व्यवस्था है इस भारतीय लोकतंत्र की कि आज भी लोगों को जो है एक गांव एक ऐसा है जहां पर पुल नहीं तो वोट नहीं। जी हां, यह तस्वीरें एक दिन पहले सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई। समझ में आया कि यह तस्वीर कहीं बिहार की उस कोसी नदी की तो नहीं है जहां पर हर साल बाढ़ आता है और जहां पर न समाज पहुंच पाता है, न सिस्टम, न व्यवस्था पहुंच पाती है। लोग वहां की प्राकृतिक व्यवस्था के ऊपर जो है निर्भर रहने को मजबूर है। लेकिन जब उसको खंगाला गया, खबरिया टॉप की टीम ने जो है उस तस्वीर की सच्चाई के पीछे का पता किया तो पता चला यह तस्वीर जो है आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के यानी आजमगढ़ विधानसभा सदर क्षेत्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय कोल था जहां पर पोलिंग पार्टियां थीं, सुरक्षाकर्मी थे, तमाम अधिकारी थे और 709 वोट वहां पर थे। लेकिन दोपहर से लेकर शाम बीत गया, वहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा। एक तरीके से यह जनता का विरोध था। जनता के वहां का लोगों का कहना था कि यहां पर तमसा नदी जो निकलती है उनके गांव से बाहर से गुजरती है, उस पर आज तक पुल नहीं बन पाया। लकड़ी नुमा पुल बना है जिससे वो लोग आवागमन करते हैं और ऐसे में इस पुल के न बनने से उनका जनजीवन आज आजादी के 70-75 साल बाद भी नर्क बना हुआ है। कई युवाओं ने यहां तक कहा कि उस पुल की हालत तो ऐसी है जब बाढ़ आता है तो वह लकड़ी का बना पुल जो ग्रामीणों की मदद से जैसे तैसे करके लकड़ियों की पगडंडियों के सहारे बनाया गया है वह भी बह जाता है और पूरा तमसा नदी एक तरीके से उस पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लेता है और सारा जो विकास जो वहां पर योजनाएं होती हैं वह सब जो है रसातल में समा जाती है। तमाम मीडिया वाले भी वहां तक पहुंचे कि वह आवाज जो है योगी सरकार तक या इससे पहले तक पहुंचे। लेकिन चौंकाने वाली बात रहे कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु एक तरीके से माना जाता है लखनऊ, बनारस, अयोध्या के बाद, क्योंकि आजमगढ़ एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र रहा जो राजनीतिक सूरमाओं के लिए बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र रहा। चाहे वहां से हम बात करें मुलायम सिंह यादव की, अकबर अहमद डंपी की, मुलायम सिंह यादव की और मौजूदा सांसद इस समय जो लोकसभा का उपचुनाव जीते हैं निरहुआ का, जो इस समय भाजपा से वहां के स्थानीय निवासी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार दोबारा जो है सपा प्रमुख ने वहां से अपने भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहना गलत न होगा कि आजमगढ़ एक तरीके से सपा और बसपा का गढ़ रहा और अब भाजपा के शासनकाल के इस अमृत काल में आजमगढ़ की सीट को हर तरीके से पीएम मोदी और उनकी पूरी टीम अपने कब्जे में लेना चाहती है, जिसके लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि ऐसी जो है राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व का क्या फायदा, अभी तक एक कच्चे पुल का निर्माण नहीं हो सका। तमाम डीएम, एसडीएम, तहसीलदार वहां आए गए, फाइलों का एक जत्था जहां के गांव वाले बताते हैं कि लोगों तक पहुंचा। यहाँ वहां के लोगों का कहना रहा एक फाइल तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना तक भी पहुंच चुका है, उनके संज्ञान में आ चुका है और आज तक आलम यह रहा कि वह पुल नहीं बना। आप देख सकते हैं इस समय खबरिया टॉप की टीम राजधानी लखनऊ के इस गोमती पुल पर खड़ी है और यह गोमती नदी आपस में यहाँ पर बह रही है। तमाम यहाँ पर रिवर फ्रंट का एक बहुत अद्भुत लोकेशन है। उधर भी पुल है, इधर भी पुल है, उधर भी पुल है, तमाम पैरेलल तरीके से पुल है। अगर आप सोच सकते हैं कि सूबे की राजधानी के इस पुल का अगर यह ध्वस्त हो जाए तो यह विकास एक तरीके से यहाँ पर ठप हो जाएगा और यहाँ का जो जनजीवन है वह पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कहना गलत न होगा कि जो पुल है वह उस गांव को मुबारकपुर शहर से, जो कि आजमगढ़ क्षेत्र मऊ क्षेत्र का जो है रेशम नगरी कहा जाता है, जिसकी विश्व प्रसिद्ध साड़ियां जो हैं देश विदेश
तक जाती हैं और बनारसी साड़ी को भी टक्कर देती हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोगों का कहना है, चाहे अस्पताल जाना हो, चाहे मार्केट जाना हो, चाहे बाजार जाना हो, पुल के न होने से उनको तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं से, शिक्षा सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। तो ऐसे में यह एक तरीके से भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक तमाचा, करारा तमाचा है कि जनता के पास कहते हैं एक ही ताकत होती है, संवैधानिक ताकत, वोट की ताकत। तो आज उस गांव के लोगों ने 80 लोकसभा सीट वाले, उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत सरकार वाले, केंद्र सरकार की उस पूर्ण बहुमत सरकार वाले उस तंत्र पर सीधे तौर पर जो है उन्होंने हमला किया है। अपने वोट न देने के जरिए से यह बताने की कोशिश की है कि यह लोकतंत्र व्यवस्था है, यहाँ पर जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के तहत ही किया गया शासन व्यवस्था जो है संविधान का अंग है। और सबसे चौंकाने वाली जो बात रही कि वहां पर जो मौजूदा इस समय विधायक हैं वो आजमगढ़ सदर से लगातार 9 बार सपा के कद्दावर नेता आजमगढ़ क्षेत्र के दुर्गा प्रसाद यादव, जो कई बार मुलायम सिंह से लेके जो है अखिलेश यादव सरकार में जो है वह यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। और लोग, वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि वहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन में उनका काफी राजनीतिक रसूख और दबदबा है। लेकिन ऐसा दबदबा किस काम का कि जब एक गांव के कुछ चंद हजार लोगों के लिए जो एक पुल है, पुल की व्यवस्था न बनाई जा सके, तो ऐसे में उस सरकारी सिस्टम को आप क्या कहेंगे, उस पढ़े लिखे समाज को क्या कहेंगे, उस पूर्ण बहुमत वाली सरकार को क्या कहेंगे कि जो इन सरकार को लेकर, जो यहाँ की व्यवस्था को लेकर एक पुल नहीं बना सकता। लोगों को, एक पढ़े लिखे मतलब गैर पढ़े लिखे लोगों को जो है, एक अप्रशिक्षित लोगों को जो है यह हथियार उठाना पड़ा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो नीति नियंता है उनको यह सोचने की जरूरत है। और खबरिया टॉप के माध्यम से उस गांव के लोगों की आवाज